नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कन्फेशन के बारे में। क्रिमिनल केसेज में कन्फेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। कन्फेशन जो है वो तीन तरह से किया जा सकता है। किसी भी अपराधी द्वारा जो कन्फेशन है वो तीन तरह से होता है। अपराधी नहीं, किसी भी व्यक्ति द्वारा क्रिमिनल केस में तीन तरह से कन्फेशन किया जा सकता है। पहला जो कन्फेशन है वो पुलिस ऑफिसर के सामने किया गया कन्फेशन है, जो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग ट्रायल या फिर ड्यूरिंग इंक्वायरी किया जाता है। दूसरा जो कन्फेशन है दोस्तों वो सेक्शन 164 CRPC के तहत में मजिस्ट्रेट के सामने किया गया कन्फेशन है, यानी कि उस समय जो विक्टिम है या फिर जो कोई क्रिमिनल है उसने मजिस्ट्रेट साहब के सामने जो भी चीज़ कही है वो कन्फेशन माना जाएगा। यानी अगर कोई विक्टिम है उसका जो स्टेटमेंट है अगर उसने दे दिया तो वो उसका एक स्टेटमेंट पक्का माना जाता है, और इसी तरह से अगर कोई क्रिमिनल है और उसने कोई स्टेटमेंट दिया है तो वो उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट बिफोर मजिस्ट्रेट माना जाएगा। और जो तीसरा जो कन्फेशन है दोस्तों वो कन्फेशन है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, यानी कि आपने अपने किसी भी दोस्त, संबंधी, रिश्तेदार, फ्रेंड या स्ट्रेंजर को दिया गया कन्फेशन। इस तरह का जो कन्फेशन है वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों इन तीनों तरह के कन्फेशन में जो है इनकी एविडेंसरी वैल्यू जो है अलग अलग मानी जाती है। अगर मान लीजिए आपने किसी पुलिस अधिकारी के सामने कोई कन्फेशन किया है तो दोस्तों उसकी जो एविडेंसरी वैल्यू है वो 0 मानी जाती है, यानी कि उसकी कोई भी एविडेंसरी वैल्यू नहीं है, वो एडमिसिबल नहीं होता इन कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन अगर मान लीजिए आपने कोई कन्फेशन किया है और उस कन्फेशन को पुलिस अधिकारी द्वारा ड्यूरिंग ट्रायल जो है प्रोसिक्यूशन द्वारा अगर उसको कोरोबोरेट कर दिया जाता है तो दोस्तों वो कन्फेशन जो स्टेटमेंट है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ आपसे मारपीट के, धमका के, डरा के अगर कोई स्टेटमेंट ले लिया गया है और उसको लेने के बाद से आपसे जो है सहमति ले ली गई है कि हाँ ये मेरा ही स्टेटमेंट है, तो इस तरह का जो स्टेटमेंट है उसकी कोई भी वैल्यू नहीं मानी जाएगी। इसलिए किसी भी व्यक्ति को पुलिस में किसी भी तरह का स्टेटमेंट देने के बाद में बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। उसे ये नहीं सोचना है कि मैंने कोई भी चीज़ एडमिट कर ली है, कन्फेस कर ली है पुलिस के सामने, क्योंकि पुलिस के सामने कोई भी चीज़ आपने एडमिट या कन्फेस की है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक एविडेंस है, ना कि वो कोई कंक्लूसिव एविडेंस है, वो एडमिसिबल एविडेंस नहीं है। उस एविडेंस को अनटिल एंड अनलेस किसी भी तरह से कोरोबोरेशन के द्वारा प्रूफ नहीं किया जाता। अब आते हैं दोस्तों दूसरी तरह का कन्फेशन जो मजिस्ट्रेट के सामने दिया जाता है। मजिस्ट्रेट के सामने जो कन्फेशन है उसकी एविडेंसरी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि उस स्टेटमेंट को भी जो है ड्यूरिंग ट्रायल जो है कोरोबोरेशन में लाना जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ वो स्टेटमेंट ही सफिशिएंट नहीं होता। अगर मान लीजिए प्रोसिक्यूशन के द्वारा कोई लेकुना रह गया है और डिफेंस काउंसिल ने उस लेकुना को हाईलाइट कर दिया है तो दोस्तों वहाँ पर भी उस 164 की उतनी वैल्यू नहीं रह जाती। वहाँ पर जो लेकुना है उस लेकुना के बेस पे आदमी एक्विटल हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 164 के बेस पे कन्विक्शन नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर वो प्रूव हो जाता है ड्यूरिंग ट्रायल, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, तो फिर 164 के स्टेटमेंट की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाती है। इसलिए 164 का जो स्टेटमेंट है वो मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया स्टेटमेंट है और उसकी वैल्यू जो है पुलिस के सामने जो दिया गया स्टेटमेंट है उससे काफ़ी ज़्यादा होती है। और इसी तरह से जो है एक्स्ट्रा जुडिशियल जो कन्फेशन है, जो किसी रिश्तेदार, दोस्त या स्ट्रेंजर को दिया गया कन्फेशन है, उस कन्फेशन की भी वैल्यू उतनी ही है जितनी की पुलिस के सामने दी गई कन्फेशन है, क्योंकि जब तक उस कन्फेशन को भी आपने कोरोबोरेशन के तहत में प्रूफ नहीं किया तो सिर्फ और सिर्फ वो कन्फेशन कोई वैल्यू नहीं रखता। अगर आपने किसी थर्ड पर्सन को कोई कन्फेशन कर दिया है और उस कन्फेशन को ड्यूरिंग ट्रायल जो है कोरोबोरेट नहीं किया गया तो उस कन्फेशन की भी कोई लीगल वैल्यू नहीं है, एविडेंसरी वैल्यू नहीं है, वो भी लीगली एडमिसिबल नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों कन्फेशन तीन तरह का जो मैंने इस टॉपिक पे डिस्कस किया, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में बेल का आइकन को भी प्रेस कर दें। और अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार, धन्यवाद।